नमस्कार दोस्तों, इस सवाल कहता है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है भाई साहब। तो वही तरीका है जो जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे। तो आवाज गुणनखंड विधि क्या होती है? 2 से काटो आप, 2 छक्के 12, फिर आप काटो 2 से, 2 तिया 6, अब आप काटेंगे 3 से, 3 एकम 3। एम आर राइट? तो इसके फैक्टर क्या क्या होगा? फैक्टर बोले तो गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3। एम आर राइट? इसको 15 को काटोगे 3 से, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। एम आर राइट? 21 को किससे काटोगे बेटा? 3 से काटो पहले, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो इसके कितने आ गए? 3 इंटू 5। इसके कितने आ गए बेटा? 3 इंटू 7। एम आई राइट? ठीक है साहब। अब मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूं, बार बार बता चुका हूं, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इन तीनों में जिसकी शकल से मिल जाए, इन तीनों में जिसकी शकल से मिल जाए उसको एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ बोले तो मासा। तो आप देखो 2 यहाँ है, क्या 2 यहाँ है? 2 यहाँ नहीं है ना। अब 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है ना। अब देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 बोले तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। राइट? तीनों में शकल सेम मिलना चाहिए, उसको एचसीएफ कहते हैं। अब आपको जनाब निकालना है कि एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है जो एचसीएफ है उसे ले लो, ले लिया। अब एलसीएम निकालने का मतलब जो एचसीएफ है उसे ले लो। अब जो कुछ बचा बचाया मटेरियल, क्या क्या बचा आप बताओ? क्या क्या बचा? एक तो जे दोनों 2 बचे, तो 2 इंटू 2। एम आर राइट? और क्या बचा? ये 5 बचा, तो 5 भी ले लो। एम आर राइट? और क्या बचा? यहां से 7 बचा, तो 7 भी ले लो। अब आप अगर मल्टीपल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 पंजे कितना होता है बेटा? 60। 12 पंजे कितना? 60। अब इसका 60 में गुणा कर लो तो 7 6 कितना हो जाएगा? 42, मतलब 400। तो दोस्तों आपका एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया है 3 बोले तो 3 आ गया है मासा, और लासा कितना आ गया बेटा? 420। बस एचसीएफ का मतलब होता है जिसकी आप देखो इस 3 की, इस 3 की और इस 3 की, तीनों में क्या शकल सेम मिल गई, उसको ही कहते हैं क्या? एचसीएफ। और जो बचा बचाया मल्टीपल है इंक्लूड विद एचसीएफ, उसको कहते हैं एलसीएम। थैंक यू वेरी मच।